ये है अरेबियन गल्फ में बसा दास आइलैंड, जो अबू धाबी से उत्तर पश्चिमी दिशा में सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तेल और गैस को तैयार करने का केंद्र है, जो 3 खास ऑफशोर तेल के कुएं यानी शेफ, जकुम और बुंदुक के लिए काम करता है। एड गैस ने सन 1974 से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया था, जिसे गैस मिला करती थी अपने पड़ोसी तेल के प्लांट एडमा से और कुछ ऑफशोर से। सन 1977 में यहाँ से पहले LNG कैरियर ने पानी पर सफर शुरू किया। तब से ही इस टर्मिनल ने तरक्की करना शुरू की और आज इस पर 3 गैस प्रोसेसिंग ट्रेन हैं। ट्रेन नंबर 3, जो कि सन 1994 में शुरू की गई थी, उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी गैस ट्रेन थी, जो कि आज लगभग 2.5 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस हर साल तैयार करती है। ये प्लांट LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सल्फर और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि ब्यूटेन और पैराफेनिक नैफ्था भी तैयार करता है। अब जाहिर बात है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, जैसे कि LNG को 0 से 162 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के तापमान पर जमा किया जाता है और ये अपनी असली बाहरी शक्ल से 600 गुना दबा कर रखी जाती है। इसीलिए ये तेजी से आग पकड़ती है और इसके लिए हमें बहुत ही सख्त सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। ये प्रोग्राम एड गैस में इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले उपकरणों के बारे में आपको बताएगा, साथ ही हमारे बनाए गए सुरक्षित प्लान को भी समझाएगा। UAE की सरकार ने वैसे तो अपने कानून के तहत सेहत और सुरक्षा के इंतजामात कर रखे हैं, जिसका हम पालन करते हैं, मगर हमने भी अपनी ओर से सुरक्षा और सेहत के लिए कुछ कायदे बना रखे हैं, क्योंकि दास एक आइलैंड है और आप यहाँ काम करते हैं और रहते भी हैं। खतरा कई किस्म का होता है। किसी भी मटेरियल या ऑपरेशन से खतरा पैदा हो सकता है और हमारा ये प्लांट खतरनाक है, क्योंकि हम तेज आग पकड़ने वाले हाइड्रोकार्बन्स के साथ काम करते हैं। कुछ खास खतरनाक चीजें हैं। बहुत ही कम तापमान पर क्रायोजेनिक लिक्विड्स, आग पकड़ने या धमाका करने वाले हाइड्रोकार्बन्स का रिसना, जहरीले पदार्थ का रिसना जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, स्टीम, पायरोफेरिक पदार्थ और अन्य केमिकल्स। मिसाल के तौर पर हाइड्रोकार्बन का रिसना होता है टूटे या कटे हुए पाइप से, उसकी सपोर्ट से या इसको बनाने वाली मशीनों से। अगर आप ऐसे किसी खतरे को देखें तो फौरन अपने सुपरवाइजर को खबर दें। इस आइलैंड पर निगरानी वाले 4 इलाके हैं: एड गैस प्लांट, अडमा प्लांट, एयरपोर्ट और बंदरगाह। आपके पास पहले से ही 2 जरूरी कागजात होते हैं, एक तो आपका ऑप्टिमा कार्ड और दूसरा सिक्योरिटी पास। ये जरूरी है कि इन्हें आप हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप भूल गए तो परेशानी में पड़ सकते हैं। ऑप्टिमा कार्ड बताता है कि आप किस एरिया में आ जा सकते हैं। अगर आपके कार्ड पर किसी इलाके के लिए क्रॉस बना है तो उस इलाके में आपका जाना मना है और आप वहां न जाएं। अगर आपको जेटीज पर जाना है तो अपने ऑप्टिमा कार्ड के पीछे आपको SPC स्टैंप लगवाना होगा। अपने सिक्योरिटी पास की आखिरी तारीख पर जरूर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपका काम पूरा होने से पहले सिक्योरिटी पास खत्म हो जाएगा तो आप अपने सुपरवाइजर से कहकर उसे खत्म होने से पहले ही रिन्यू करा लें। एक आखिरी बात आपके कागजात के बारे में। अगर आप इस आइलैंड पर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपके पास UAE का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आपके पहनने के लिए यहाँ बहुत ही कम कपड़ों और सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको हेलमेट, सुरक्षा के लिए चश्मे, सांस लेने का उपकरण, जूते या बूट्स और आधी आस्तीन का कवरऑल पहनना जरूरी है। साथ ही तेज आवाज वाले इलाकों में अपने कानों की सुरक्षा के लिए कान के मफ्स जरूरी हैं। याद रखें कि अगर आप एक बार के इस्तेमाल वाले कान के मफ्स पहन रहे हैं तो उसे दूसरी बार न लगाएं, वरना आपके कान खराब हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर काम करने के लिए जरूरी सुरक्षा के कायदे कानूनों को समझाते हैं। इस प्लांट के अंदर जाने और काम करने के लिए आपको सुरक्षा की उन सभी बातों का ध्यान रखना होगा
जाहिर सी बात है कि आग और धुआं इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इस LNG प्लांट के अंदर हर एक का सिगरेट पीना सख्ती से मना है। आप सिर्फ उन जगहों पर ही सिगरेट पी सकते हैं जो इस काम के लिए तैनात की गई हैं और जहां लिखा गया हो। इन जगहों पर सुरक्षित इलेक्ट्रिकल सिगरेट लाइटर्स हैं। असल में आप काम के दौरान अपने साथ माचिस या लाइटर्स इन प्लांट्स में नहीं ले जा सकते। ये एक सीरियस जुर्म है। अगर आप गलती से भी अपने साथ इन्हें ले गए हों तब भी। इसीलिए आप प्लांट में जाने से पहले अपनी जेबें अच्छी तरह से देख लें और हाँ, सिगरेट पीने के बाद उसे अच्छी तरह से बुझाना भी जरूरी है। बिजली से चलने वाली चीजें आग को तेजी से बढ़ा सकती हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि आप अपनी जाती इलेक्ट्रिकल चीजें प्लांट में न ले जाएं, जैसे कि फ्लैश लाइट, रेडियो, वॉकमैन, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स वगैरह। हाँ, अगर इसमें किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी इजाजत ले लें। अगर आप कहीं आग देखें या आपसे आग लग जाए तो आप अलार्म को फौरन बजाएं। अपने दिमाग से काम लें और कहीं शीशा तोड़कर अलार्म बजाने वाला अलार्म अगर दिख जाए तो फौरन बजाएं और फिर एड गैस प्लांट के इमरजेंसी नंबर 62222 पर या दास आइलैंड की फायर सर्विस नंबर 63333 पर फोन करें। और अगर आपके नजदीक अलार्म नहीं है तो सिर्फ फोन पर ही खबर दें और जब कंट्रोल रूम से जवाब आ जाए तो सिर्फ इमरजेंसी आग बोलें और जगह बताएं जहां आग लगी हो। शांत रहें, घबराएं नहीं। कंट्रोल रूम को आग के बारे में बताएं कि कहां तक लगी है या कोई फंसा तो नहीं है या और कोई जानकारी जिसे कंट्रोल रूम को कोई मदद मिल सके। अगर आप समझते हैं कि आप खुद को खतरे में डाले बगैर आग को बुझा सकते हैं तो वहां मौजूद आग बुझाने वाले उपकरणों की मदद से कोशिश कीजिए जब तक कि मदद आप तक न पहुंच जाए। यहाँ जाहिर सी बात है कि आप इमरजेंसी फोन नंबर का इस्तेमाल करके किसी हादसे की जानकारी दे सकते हैं या किसी के हादसे में नुकसान पहुंचने के मौके पर भी आप खबर दे सकते हैं और मदद आने तक वहीं इंतजार करें। एक तो बोर्ड का होना जरूरी है जिससे गिरती हुई चीजों से आदमियों को या नीचे के उपकरणों को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। सुरक्षा के लिए कमर या शरीर के किसी हिस्से को बांधने वाली रस्सियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोगों को ऊंचाई से गिरने से बचाया जा सके। भारी वजन को उठाने के सही तरीके का इस्तेमाल करें ताकि आपको पीठ और गर्दन में तकलीफ न हो, जैसे कि घुटनों को मोड़िए, पीठ को सीधा रखिए और सामान को अपने शरीर से नजदीक रखकर उठाइए। जरूरत पड़ने पर अपने नजदीकी वर्कर का सहारा लीजिए। काम करने के दौरान अपने घर के बने और बेकार औजारों का इस्तेमाल मना है या अपने रूम पर भी निचले दर्जे के बिजली से चलने वाले सामान का इस्तेमाल न करें, जैसे कि केबल जॉइंट्स, बगैर प्लग्स के केबल्स और पकाने की प्लेट्स वगैरह। बिजली के तारों या उसकी किसी प्रकार की फिटिंग्स या बिजली के पाइप्स पर कपड़े सुखाना या टांगना मना है क्योंकि इससे आग लगने का खतरा होता है। साथ ही आग को पहचानने वाले फायर डिटेक्टर्स को किसी तरह से न ढकें और उसके आसपास भी कोई चीज न रखें, इससे आपकी जान बच सकती है। सुरक्षा के इन उसूलों को किसी भी तरह से नजरअंदाज करने पर आग लग सकती है। एक और आग से जुड़ी हुई बात और वो ये कि आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही करें और एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद इनकी रिपोर्ट एड गैस HSE डिपार्टमेंट को दें। HSE के तौर तरीके और इसके लिए कागजात एड गैस इंट्रानेट पोर्टल में किसी भी वक्त देखे जा सकते हैं। ट्रैफिक के बारे में अगर बात करें तो ये आइलैंड UAE की मेन सरजमीन की तरह ही है। यहाँ आपको UAE के ट्रैफिक के कानून का और दास आइलैंड के कुछ खास कानून का पालन करना होगा। रहने वाले इलाके यानी एकोमोडेशन एरिया के आसपास की स्पीड लिमिट है केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर इंडस्ट्रियल एरिया और दूसरे एरियाज की स्पीड लिमिट है सिर्फ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको दोनों स्पीड लिमिट्स का पालन करना होगा और हाँ, आप राइट हैंड साइड की गाड़ी चलाएंगे। रोड के ट्रैफिक रूल्स का आपको हर वक्त पालन करना होगा। वो गाड़ियां जो एड गैस प्लांट की बनाई हुई पार्किंग में और एटमा ऑपको के प्रोसेस एरिया की पार्किंग में खड़ी होती हैं, उन गाड़ियों की चाबियों को गाड़ी के अंदर ही इग्निशन पर लगा के छोड़ना चाहिए। एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए आपसे विनती की जाती है कि किसी शख्स को अपनी गाड़ी में बैठाना या उन्हें गाड़ी से उतारना सिर्फ पिकअप और ड्रॉप ऑफ के लिए बनाई हुई जगहों पर ही करें कि यहाँ जरूरी हो वहाँ वो बैंक्समैन का इस्तेमाल करें ताकि एक्सीडेंट से और कानूनी कार्रवाई से बच सके। सड़क पर चलने वालों को ट्रैफिक के कानून का पालन करना चाहिए और सड़क पार करते वक्त दोनों तरफ देखकर पार करना चाहिए।
साइकिल चालकों को भी ट्रैफिक रोड साइंस को ध्यान में रखना चाहिए और साइकिल चलाते वक्त अपने हाथों के इशारे से जहां जाना हो वहां का इशारा देना चाहिए। साथ ही इन्हें अपनी साइकिल को हमेशा सिंगल लेन में ही रखना चाहिए और अगली साइकिल से सही अंतर बनाए रखना चाहिए। साइकिल चलाते वक्त किसी किस्म की शरारत नहीं करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स और चोट से बचा जा सके। फुटपाथ पर साइकिल चलाना सख्त मना है। साइकिल्स के लिए बनाई गई रास्तों पर ही साइकिल चलाना चाहिए। इसी के साथ प्लांट में भी साइकिल चलाना मना है। इन्हें इनके लिए बनाई गई जगहों पर ही छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि रात के वक्त सड़कों पर रोशनी नहीं रहती, इसीलिए इस पर सही तरह की हेडलाइट्स लगी होनी चाहिए क्योंकि रात के वक्त साइकिल चलाना खतरनाक हो सकता है। प्लांट के बाहर आपको इमरजेंसी गाड़ियों को पहले जाने देना चाहिए। उनके रास्ते से दूर रहें और उनके चले जाने तक रुके रहें। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो घबराएं नहीं और ये जरूरी है कि आप गाड़ी को एक्सीडेंट की जगह से न हटाएं जब तक कि पुलिस आपसे न कहे। फौरन ही एक्सीडेंट की खबर अपने ड्यूटी सेफ्टी इंजीनियर को दें। HSE हर एक की जिम्मेदारी है। प्लेन में खड़े होने के लिए आपको दौड़ने की जरूरत नहीं। प्लेन में चढ़ने और उतरने के लिए सुरक्षित तरीके से अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आप एयरपोर्ट के रनवे पर चल या दौड़ सकते हैं या एक तरफ से दूसरी तरफ आ या जा सकते हैं। अगर आप वर्जिश के लिए जॉगिंग करते हैं तो ध्यान रखिए कि रात के वक्त सड़क पर जॉगिंग न करें। अगर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर टेक ऑफ या लैंड करने वाला हो तो आप ये आवाज सुनेंगे और आप फौरन ही रनवे से बाहर चले जाएं। और अगर आप रनवे क्रॉस करने वाले हों तो रुक जाएं। साथ ही गाड़ियों को भी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना होगा। एक छोटे से जजीरे पर रहने में कई तरह की परेशानियां और मुसीबतें होती हैं। आपस में तकरार हो जाती है। इन तकरार को लड़ाई में बदलने से पहले ही इन्हें खत्म कर देना चाहिए। अगर आप लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं तो आपको फौरन ही डिसमिस करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक और बात वो ये कि यहाँ इस आइलैंड पर बड़ी सख्त गर्मी हो जाती है और आप कई बार प्यास के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पीने की चीजें अपने साथ रखें और पिएं। सख्त गर्मी के बढ़ जाने, ज्यादा पसीना आने, बेहोश होने की संभावना वगैरह की वार्निंग्स दी जाती है। यहाँ एक हर प्रकार की सुविधाओं से उपयुक्त दवाखाना है, तो अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं तो आपका पूरी तरह से इलाज हो सकता है। डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मिलने के लिए विजिटिंग आवर्स भी हैं। साथ ही इस आइलैंड पर दांतों के डॉक्टर्स भी रेगुलर विजिट करते रहते हैं, जिनके बारे में आप दवाखाने के टेलीफोन नंबर 635000 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एक्सीडेंट की जगह पर ज्यादा भीड़ न करें ताकि जख्मी इंसान को बराबर हवा मिलती रहे और इमरजेंसी के लोग वहां आसानी से पहुंच सकें। अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दें, जख्मी की मदद करें जब तक डॉक्टरी मदद न आ जाए। एड गैस LNG में काम करने के लिए आपके पास PTW यानी काम करने का परमिट होना चाहिए। LNG प्लांट के लिए 7 तरह के PTW यानी परमिट टू वर्क होते हैं। हर PTW की अपनी एक्टिविटी और जरूरतें होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पहले से ही ये तय करना होगा कि आप क्या काम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और इसका दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। सुरक्षित काम करने के लिए ये सिस्टम बहुत जरूरी है। परमिट नंबर 1, एक खुली हुई आग की लपटों का परमिट। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप आग की लपटों के साथ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि वेल्डिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग या फिर आग की ब्लो टॉर्च वगैरह। परमिट नंबर 2, हॉट वर्क परमिट। ये परमिट बहुत जरूरी है उस काम के लिए जिससे आग लगाई जाती है या जो गैसेस में, लिक्विड्स में या दूसरे मटेरियल्स में आग लगाता है। मिसाल के तौर पर रेडियोग्राफी या पोर्टेबल बिजली के उपकरण जैसे ड्रिलिंग। परमिट नंबर 3, ये एक ठंडा वर्क परमिट है जिसका काम आग जलाना नहीं है, जैसे कि पेंटिंग या बिजली के स्कैफोल्डिंग्स खड़े करना या पाइप्स को खोलना वगैरह। परमिट नंबर 4, ये एक कन्फाइंड यानी घिराव वाली जगह का या किसी वेसल या 1.3 मीटर से ज्यादा गहरी खुदाई वाली जगह में अंदर जाने का परमिट है। मगर ध्यान रहे
कि ये परमिट आपको सिर्फ अंदर ले जा सकता है। अंदर काम करने का अलग परमिट होता है, क्योंकि दाखिले का परमिट काम का परमिट नहीं होता। परमिट नंबर 5, ये परमिट खुदाई के काम के लिए होता है। किसी जगह गड्ढा खोदने से पहले या कोई सलिया या खंबा गाड़ने से पहले आपके पास इसका परमिट होना चाहिए। एक बात और बता दूं कि ये परमिट जमीन पर होल करने का है। आपको इस काम को करने के लिए अलग से काम का हॉट या कोल्ड परमिट लेना होगा। और अगर गड्ढा 1.3 मीटर से ज्यादा का है तो उसमें उतरने के लिए आपको अलग से परमिट की जरूरत पड़ेगी। परमिट नंबर 6, ये किसी गाड़ी या किसी चलते फिरते प्लांट को रोड पर ले जाने या गली में ले जाने पर इस्तेमाल होता है। और इस तरह के कामों को करने से पहले आप एक हरे रंग का चौकोर स्टिकर इस प्लांट पर या गाड़ी पर लगा दें। और आखिर में परमिट नंबर 7, ये है एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट। किसी भी तरह के बिजली के काम को करने से पहले आपको इस परमिट का लेना जरूरी है। टेक्निकली बात की जाए तो ये एक सर्टिफिकेट है। याद रहे कि परमिट नंबर 7 को छोड़कर तमाम परमिट्स सिर्फ परमिट्स कोऑर्डिनेटर ही जारी कर सकता है और परमिट नंबर 7 सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही जारी करता है। एक और तरह का परमिट यानी PTW जो कि इंडस्ट्रियल कामों के लिए नहीं होता, उसे एरिया अथॉरिटी जारी करती है। ये परमिट LNG प्लांट से बाहर के खतरों के कामों के लिए होता है। ये भी आप सब जान लें कि तमाम परमिट्स जारी होने में 24 घंटे लगते हैं, मगर हाँ, गहरी खुदाई के कामों का परमिट जारी होने में 4 दिन का वक्त लग जाता है। काम करते वक्त अगर आप जनरल अलार्म सुने तो फौरन काम रोक दें। अगर कोई आग की लपट दिखाई दे तो फौरन उसे बुझाएं या उसे बुझाने की कोशिश करें और आग के तमाम कामों को बिल्कुल बंद कर दें। आप बिल्कुल भी न घबराएं और जगह से बाहर निकलते वक्त ध्यान रखें कि घबराहट की भागदौड़ में किसी को आप नुकसान न पहुंचाएं। तेज चलें मगर दौड़े नहीं, न ही किसी को धक्का दें। सीढ़ियों से उतरते वक्त हैंड रेल्स का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा खतरा होता है हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस का लीक हो जाना और आग लगना। आइए अब हम लीक्स यानी गैस के रिसने को देखते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है। ये दोनों गैसेस बहुत ही खतरनाक होती हैं। पूरे प्लांट में ऑटोमेटिक गैस को पहचानने वाले अलार्म्स लगे हैं और जब ये लीक हो रही गैस को पहचान लेते हैं तो जनरल अलार्म बजाते हैं, जो इस तरह की आवाज करता है। इन अलार्म्स को हर थर्सडे की सुबह 7:30 बजे से लेकर 7:40 तक टेस्ट किया जाता है। तो आप अगर इस वक्त अलार्म सुने तो परेशानी की कोई बात नहीं, मगर जब अलार्म बड़ी देर तक बजता रहे तो समझिए कि कोई खतरा सामने आ गया है। प्लांट एरिया के अंदर गाड़ी चलाते वक्त अगर अलार्म बज उठे तो फौरन गाड़ी को रोकिए, इंजन को बंद कीजिए और बाहर निकलकर बने सुरक्षित मार्शलिंग पॉइंट पर पहुंच जाइए। याद रखिए कि गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड हवा के तेज बहाव की तरफ ही बहती है, इसलिए आपको हवा किस तरफ से आ रही है उसकी हमेशा जानकारी होना चाहिए। जब भी आप LNG प्लांट के अंदर हों तो आग की लपटें किस तरफ झुक रही हैं या कहां से हवा आ रही है, इसकी जानकारी हर बार विंड सॉकेट देखकर लगाएं, ताकि खतरे के समय आप हवा के उल्टी तरफ से सुरक्षित निकल सकें और नजदीकी सेफ मार्शलिंग पॉइंट पर पहुंच सकें। इस प्लांट के आसपास 8 सुरक्षित जगहें यानी मार्शलिंग पॉइंट्स बनी हैं। मार्शलिंग पॉइंट नंबर 1 ये प्लांट नंबर 26 के साथ है। नंबर 2 क्वेरी मेंटेनेंस बेस पर है। मार्शलिंग पॉइंट नंबर 3 यूटिलिटीज कार पार्क पर है। नंबर 4 आउट स्टेशन नंबर 10 के पूर्वी दिशा में है। नंबर 5 जेटी के शुरू में है। नंबर 6 एड गैस के स्टोरेक्स पर है और मार्शलिंग पॉइंट नंबर 7 भी एड गैस के स्टोरेक्स पर ही है। और आखिर में नंबर 8 सल्फर स्टोरेज एरिया के साथ है। रहायशी इलाके, ऑफिस ब्लॉक्स और मेस वगैरह में भी मार्शलिंग पॉइंट्स बने हैं। जब भी आप प्लांट में कहीं भी आते जाते हैं तो एक बार रुककर तसल्ली कर लें और नजदीकी 2 या 3 मार्शलिंग पॉइंट्स को ध्यान में रख लें, ताकि इमरजेंसी के वक्त आप ये तय कर सकें कि किस पॉइंट पर आपको जाना है। और ध्यान रहे कि हवा के रुख की वजह से कभी आप नजदीकी पॉइंट पर भी नहीं जा सकते। रहने वाले यानी रिहायशी क्वार्टर्स के हर दरवाजे के पीछे भी इमरजेंसी के वक्त बाहर निकलने का प्लान लगा होता है। इस प्लान की मदद से बिल्डिंग के नजदीकी मार्शलिंग पॉइंट का अच्छी तरह से जायजा ले लें।
एड गैस की खतरनाक तत्वों की किताब में भी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी के पेपर्स होते हैं जो आपको खास हिफाजती चीजों की जानकारी देते हैं कि उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो पहले ये समझ लीजिए कि आपको क्या चाहिए, उसके बारे में अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कीजिए और तब ही उस उपकरण का इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग तरह के केमिकल्स प्लांट के आसपास इस्तेमाल होते हैं और वो खतरनाक भी होते हैं। इनमें कुछ जहरीले होते हैं जैसे कि डाइथेनोलामाइन, जबकि दूसरे केमिकल्स कोरोसिव जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ बहुत ही जहरीले और दम घोट देने वाले गैसेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन। अब हम नजर डालते हैं सेल्फ रेस्क्यूअर यानी खुद का बचाव करने वाली चीज पर। इसे मिनी फिल्टर कहते हैं। याद रखिए कि इसकी मदद से आप सिर्फ थोड़ा सा बच सकते हैं या आप बाहर निकल सकते हैं और इसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस केस को ध्यान से देखिए। अगर ये कहीं से टूटा है तो फौरन अपने सुपरवाइजर से कहकर इसे बदल दीजिए। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसके केस की ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाइए और सरकाकर बाहर निकाल लीजिए। फिर इसके रबर के माउथ पीस को अपने मुंह में रखिए और नाक के क्लिप को अपने नाक पर रखकर आराम से सांस लीजिए। आपका ये सेल्फ रेस्क्यूअर मार्शलिंग पॉइंट पर हवा के उल्टी दिशा में सुरक्षित पहुंचने में आपकी मदद करेगा और ये सिर्फ आपके ही काम आ सकता है। अगर किसी और को इसकी जरूरत पड़ती है तो प्लांट के आसपास बहुत से ऐसे रेस्क्यूअर मौजूद हैं जिन्हें वो ले सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एक बहुत ही जहरीली गैस है। बिल्कुल कम कॉन्सेंट्रेशंस में इसकी बू एक सड़े हुए अंडे जैसी लगती है, मगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशंस में इसमें से बिल्कुल बू नहीं आती। लो कॉन्सेंट्रेशंस में भी ये आपके सूंघने की ताकत को फौरन खत्म कर देती है। तो अगर आपको कभी इसकी बू आ जाए तो फौरन अपना सेल्फ रेस्क्यूअर निकालकर पहन लीजिए और हवा की उल्टी दिशा की तरफ से नजदीकी मार्शलिंग पॉइंट की तरफ निकल जाइए और वहाँ पहुँचते ही अपने जिम्मेदार अधिकारी को इसकी फोन पर खबर दें कि मामला क्या है। LNG प्लांट में खतरनाक इलाके को टेप से कवर किया जाता है। ये एक टेम्परेरी लाल और सफेद रंग का टेप होता है, बिल्कुल इस तरह। जब कोई खास काम होता है तब इसे लगाया जाता है और इसके पार बगैर इजाजत कभी नहीं जाना चाहिए। खतरनाक इलाकों में इस तरह के बहुत से टेप यानी बैरियर्स हमेशा लगे होते हैं। जब रेडियोग्राफी हो रही होती है तब इस तरह के बैरियर्स लगाए जाते हैं और उस पर लिखा होता है कि इससे दूर रहें। ध्यान रहे कि आप इन सभी बातों का पालन करें और कभी भी बैरियर्स के पार न जाएं। गैस को अलग करने के लिए सल्फर एक जरूरी बाई प्रोडक्ट है। सल्फर के ये पीले फूल जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मगर यही सल्फर पानी की शक्ल में यानी लिक्विड सल्फर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये आपको जला सकती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिला हुआ हो सकता है जिससे इसमें से खतरनाक धुआं उठ सकता है। असलियत में सुरक्षा एक दिमाग का खेल है जिसमें आगे की सोच और आने वाले खतरे को अपने दिमाग से समझना चाहिए। अगर आप किसी खतरे को महसूस करते हैं या अगर आप किसी हादसे से बच जाते हैं तो फौरन अपने सुपरवाइजर को खबर करें। इससे होगा ये कि अगली बार के लिए हमेशा हमें सबक मिल जाएगा कि दोबारा ऐसा न होने पाए। हर तरह के हादसे, एक्सीडेंट्स या किसी को चोट लगी हो तो फौरन इसकी रिपोर्ट सुपरवाइजर को देनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर सुपरवाइजर जख्मियों की मदद कर सकता है या डॉक्टर बुला सकता है। साथ ही वो काम के तरीके को भी बदल सकता है और गलती को सुधार सकता है और इस हादसे की जांच करवा सकता है या रिपोर्ट भी बना सकता है। अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, हर एक की जिम्मेदारी है। इसके लिए पूरे दास आइलैंड पर कूड़े कचरे के डब्बे रख दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल आप उन डब्बों पर लिखे हुए तरीकों के हिसाब से करें। कहीं भी कचरा न फेंकें बल्कि इन डब्बों में ही कचरा डालें जो आपके लिए रखे गए हैं। आप HSE पॉलिसी को अपनाएं, कानून का पालन करें, किसी चीज को बर्बाद न करें, हमेशा चीजों को अच्छा बनाएं। आइलैंड पर रहते हुए कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी को आसान बनाएंगी। खाना खाने का रेस्टोरेंट कार्ड हमेशा अपने साथ रखें। दास आइलैंड की वीडियो टेप्स या सीडीज को आइलैंड से बाहर ले जाने से 2 दिन पहले आपको पुलिस स्टेशन में उसके क्लियरेंस के लिए एक अर्जी दाखिल करना होगी। साफ सुथरा घर, सफाई से काम करना आपकी सेहत और माहौल की सुरक्षा के लिए अच्छा होता है। इसीलिए सफाई का ख्याल रखें और बेकार की चीजों को सही तरह से कचरे के डब्बों में फेंक दें।
इस प्रोग्राम के अंत में आपको एक आम सुरक्षा के कायदे कानून की कॉपी दी जाएगी। इस कॉपी को अपने पॉकेट में डालकर भूलिएगा नहीं, इसे पढ़िएगा और अगर कोई बात न समझ आए तो हमसे पूछ लें। HSE हर एक की जिम्मेदारी है। आपको एक एड गैस इंडक्शन कार्ड भी मिलेगा, जिसे हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि प्लांट में कभी भी आपसे ये मांगा जा सकता है। किसी किस्म की इमरजेंसी की फौरन रिपोर्ट याद से करें, जिसके लिए टेलीफोन नंबर्स आप याद रखें। एड गैस प्लांट का नंबर है 62222 या फिर दूसरी इमरजेंसी के लिए, चाहे वो ऑफिस हो या रहायशी इलाका हो, इसके लिए डायल करें दास आइलैंड के फायर सर्विस को 63333। डॉक्टर के लिए दवाखाने का इमरजेंसी नंबर है 63500। ये सारे नंबर्स आपके इंडक्शन कार्ड्स के पीछे लिखे हैं। दास आइलैंड पर मौज। दास आइलैंड चारों तरफ से खूबसूरत समंदर के किनारों और हरे भरे गार्डन से सजा हुआ है। यहाँ कई सारी मौज मस्ती और स्पोर्ट्स की सुविधाएं आपके लिए मौजूद हैं, जिसमें के तैराकी की सुविधा भी है। मगर ध्यान रहे कि कभी भी अकेले तैराकी मत कीजिए और सही रूल्स का पालन कीजिए। यहाँ पर बैंकिंग, ATM मशीन्स, खत भेजने के लिए डाकखाना, सैर और तफरीह की जगहें, मस्जिदें, शॉपिंग के लिए दुकानें और दूसरी सभी चीजें और फैसिलिटीज मौजूद हैं, जो आपको हर खुशी का एहसास दिलाएंगी। एड गैस में हम अपने HSE रिकॉर्ड पर गर्व करते हैं। हमने आपकी सुरक्षा और आपके आसपास के माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए काफी काम किया है, मगर आखिर में ये सब आप पर भी निर्भर करता है। इसीलिए सुरक्षित सोचिए और सुरक्षित काम कीजिए और हिफाजत के साथ इस आइलैंड पर रहिए।